वन मैं विनीता मीना आज अप्लाइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ वर्क के बारे में बताऊँगी। Whenever a force acts on a body and the body undergoes some displacement, then work is said to be done. वर्क को हम कार्य भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वस्तु कोई दूरी तय कर लेती है तब हम कहते हैं कि काम हुआ है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ए जो हमारा डायग्राम है, बॉडी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर एक बॉडी दिखाई गई है जिस पर हमने पी फोर्स लगाया है। जब हमने पी फोर्स लगाया तो वस्तु ने जो दूरी तय की वो है हमारी एस। सेकंड जो हमारा डायग्राम है उसमें हमारा फोर्स है उसे हमने किसी एंगल पर लगाया है। जब हमने एंगल पर फोर्स लगाया तो हमारी जो वस्तु ने दूरी तय की वो है एस। तो आइए हम समझते हैं कि जो वर्क है वो है क्या। जब भी हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो वह जो दूरी तय करती है उसे ही हम कार्य कहते हैं कि हमारा बल के प्रभाव की वजह से वस्तु में कुछ गति होती है और वो कुछ दूरी तय कर पाती है। अब हम ए फिगर की बात करते हैं। इफ़ अ फोर्स P acting on a body causes it to move through a distance as shown in figure A। जैसा कि यहाँ ए डायग्राम में दिखाया गया है, एक वस्तु रखी हुई है जिस पर x डायरेक्शन के पैरेलल P फोर्स लग रहा है और s हमारा डिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि P जो हमारा फोर्स है उसके द्वारा काम किया गया है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसको हम लिख रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय S। अब जब हमारा मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी दिशा में हमारा बल लग रहा है, पर यदि हमारा जो मोशन है अगर फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है या जो हमारी बॉडी है वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, जैसा कि हमारे डायग्राम बी में दिखाया गया है कि हमारा पी लग तो रहा है कॉर्नर पे लेकिन हमारी वस्तु जो है वो गति कर रही है एक्स डायरेक्शन में। ऐसे केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा P cos थीटा इंटू एस। अब हम बात करते हैं द यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क हमने किया है उसे हम कैसे नाप सकते हैं? तो हमारे जो फोर्स की यूनिट है उसको हम डिस्टेंस की यूनिट से मल्टीप्लाई करें, उस तरीके से हम वर्क की यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर इट इज़ द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर। 1 न्यूटन मीटर जो है यह वह कार्य है जब एक बल जो कि 1 न्यूटन परिमाप का है यदि वस्तु को 1 मीटर दूरी तक खिसका सकता है तो जो हमारा कार्य होगा वो होगा 1 न्यूटन मीटर। इट इज़ कॉल्ड जूल। इसे हम जूल भी कहते हैं। जनरली इसे हम जे से डिनोट करते हैं। 1 जूल होता है हमारा 1 न्यूटन मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर जो कार्य है, 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर खिसकाई गई दूरी
का जो कार्य है वो हम 1 जूल से डिनोट करते हैं। तो हमारी वर्क की यूनिट हुई जूल। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट exert a steady horizontal pull of 300 Newton and walks at the rate of 4.5 kmph. How much work is done by the horse in 5 minutes? यहाँ पर दिया गया है कि एक घोड़ा गाड़ी है जो कि हॉरिजॉन्टल, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो है 300 न्यूटन, और जो घोड़ा गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें घोड़े के द्वारा 5 मिनट में कितना कार्य किया गया वह निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या क्या दिया गया है। पुल दिया गया है जो कि हमारा फोर्स है 300 न्यूटन। वेलोसिटी दी गई है हमारी v 4.5 kmph। अब जो वेलोसिटी है हमारी वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो इसे हम मीटर पर मिनट में निकाल सकते हैं और चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको 75 मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के लिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है और आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया है। तो जो और हमें टाइम दिया गया है t = 5 मिनट। अब हम ये जानते हैं कि 5 मिनट में दूरी कितनी तय की गई। दूरी निकालने के लिए हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। 75 × 5 तो हमारा हो जाएगा 375 मीटर। डिस्टेंस हमें पता चल गया, फोर्स हमारे पास है, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमने फोर्स को निकाला 300 × 375, वो हो गया हमारा 1,12,500 न्यूटन मीटर। इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं 112.5 किलो न्यूटन मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 112.5 किलो जूल। तो घोड़े के द्वारा जो कार्य किया गया वो हुआ हमारा 112.5 किलो जूल। थैंक यू।